दर्शकों, एक ऐसा युद्ध जिसका मकसद हिंदू साम्राज्य को खत्म करना था, वो हिंदू साम्राज्य का नाम विजयनगर था। इस साम्राज्य के खिलाफ बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सारे राजा एक साथ मिलकर अकेले विजयनगर के सम्राट पर हमला कर देते हैं और इन सभी का मकसद था हिंदू साम्राज्य को खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित करना। इन सभी चारों नगरों पे इस्लामी शासकों का राज था और ये सब चाहते थे कि ये विजयनगर, जो अकेला एक हिंदुत्व के प्रभुत्व को लिए बैठा है, उसको समाप्त कर दिया जाए। आज की वीडियो में हम इसी युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे विजयनगर का साम्राज्य कैसा था, इनके राजा कौन थे और उनका क्या स्वभाव था, क्यों विजयनगर को समाप्त करने के लिए ये चारों राज्य एक साथ आए, ऐसी क्या वजह थी कि अकेले कोई भी इनमें से विजयनगर को परास्त करने में समर्थक नहीं था। दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य विजयनगर, इसने अपने गठन होने के तुरंत बाद से ही अपने पड़ोसी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दी थी। उन पर आक्रमण करना, उनके आक्रमणों को झेलना और उन राज्यों को अपने प्रभुत्व के नीचे लाना इसका मकसद था। महान विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय जैसे नेताओं ने इसको पतन की कगार पर जाने से रोका और इस्लामी और पड़ोसियों के आक्रमण से भी इसे बचाए रखा। इन महान नेताओं की बदौलत ही हिंदू साम्राज्य का ध्वज आकाश में लहराता रहा। विजयनगर साम्राज्य स्वयं के लोगों अर्थात वहां के मूल निवासी, जो कि हिंदू धर्म समर्थक थे, उनके रक्षक के रूप में उभरा। उनके अधीन यह क्षेत्र कला, वास्तुकला, साहित्य, सैन्य रणनीति और आदि कई क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से विकसित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से इस राज्य के अच्छे दिन तालीकोटा के युद्ध के साथ ही समाप्त हो गए। तालीकोटा का यह युद्ध अपने आप में एक महाभयानक, महाविनाशक युद्ध था। इस युद्ध में विजयनगर ने अकेले लेकिन शाही हिंदू साम्राज्य को खत्म करने के लिए कुल 4 सल्तनतें, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बीजापुर, ये सभी एकजुट हो गई थी। इन सभी के आक्रमणों से अकेला विजयनगर लड़ता रहा और दुर्भाग्य से परास्त भी हो गया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप महान हिंदू सम्राटों का पतन हो गया, जो सदियों तक अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे, मर मिटते रहे। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के नेता राम राय थे। हालांकि वे राज्य के शासक नहीं थे, लेकिन राजा सदाशिव राय के शासक के रूप में वहां पर कार्य करते थे। राम राय एक चालाक, साहसी, दूरदर्शी लेकिन अहंकारी नेता थे। वो अहंकारी नेता जो सिर्फ सत्ता चाहता था। जब उन्होंने इब्राहिम कुतुब शाह का सामना किया तो उनकी शानदार सैन्य रणनीति प्रदर्शित हुई। राम राय साहित्य के भी महान संरक्षक थे। उन्हीं के काल के दौरान कई सांस्कृतिक लेख और तेलुगु के लेखक फले फूले और अपनी करियर में वृद्धि किया। उन्होंने अपने फायदे के लिए दक्खन की विभिन्न सल्तनतों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। उदाहरण के लिए राम राय ने शुरू में अली आदिल शाह का पक्ष ले लिया और अहमदनगर सल्तनत के खिलाफ एक महाअभियान चलाया। और उसके बाद अहमदनगर और गोलकुंडा की सल्तनत ने अली आदिल शाह को खत्म करने के लिए राम राय को अपने पक्ष में कर लिया। इसके फलस्वरूप राम राय ने गोलकुंडा और अहमदनगर के समर्थन में रायचूर दोआब पर आक्रमण कर दिया। जब सुल्तानों को राम राय के असली इरादे का एहसास हुआ तो उन्होंने राम राय और उसके साम्राज्य के खिलाफ एक संघ बना लिया। यह संघ बनाने का एक और मकसद था। गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान राम राय के नेतृत्व में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में अति चिंतित थे और वे दोनों अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गए थे। तालीकोटा की लड़ाई 13 जनवरी सन 1565 बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण करने की योजना के साथ कूच कर दिया। हमलावर संघ हुसैन निजाम उल मुल्क, आदिल खान कुतुब उल मुल्क और मलिक बरीद थे। तालीकोटा पहुंचे और फिर तंगदगी में कृष्णा नदी के उत्तरी तट की ओर चले गए। इसी समय विजयनगर की सेना ने पहुंचकर कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर अपना अधिकार जमा लिया। दूसरी तरफ
विजयनगर सेना को देखकर सल्तनत के संघ ने एक भ्रामक कदम उठाया और नदी पार करने के लिए पूर्व की ओर मार्च कर दिया। राम राय ने नदी पार करने के लिए अपनी सेना की एक मजबूत टुकड़ी पीछे की ओर अलग कर दिया। योजना सफल रही और आक्रमणकारी सेना ने अपना कीमती समय बचा लिया। फिर दोनों सेनाएं अपनी सदियों पुरानी प्रतिद्वंदिता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सल्तनत के संघ में 50,000 घुड़सवार, 3,000 पैदल सेना, तोपखाना समर्थन, हाथी और करीब 8,000 तुर्की घुड़सवार की ताकत थी। दूसरी ओर हिंदू सेना में 60,000 घुड़सवार और एक विशाल पैदल सेना थी, जिसकी उनकी ताकत लगभग 1 लाख तक बढ़ चुकी थी। मतलब उनकी ताकत करीब 1 लाख संयुक्त सेना के बराबर हो चुकी थी। लड़ाई दोपहर में शुरू हुई और दोनों पक्षों ने तोपखाने से हमले शुरू कर दिए। उसके बाद विजयनगर सेना के पार्षवों ने युद्ध के मैदान पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व दाहिनी ओर से वेंकटाद्रि और बाईं ओर से तिरुमल ने किया। लड़ाई महाभयानक और निर्मम थी। सल्तनत का बायां भाग टूट गया और वे पीछे हटने लगे, जबकि दक्षिणपंथी वीरतापूर्वक लड़ते रहे। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इस संघर्ष में हिंदू सेना पीछे हट गई थी। इसके अलावा अब मुस्लिम सेना ने युद्ध में अपनी सबसे मजबूत सैन्य शाखा भेज दिया। उनके केंद्र में तुर्की घुड़सवार तीरंदाज शामिल थे, जिन्होंने हिंदू सेना की केंद्रीय शाखा पर आक्रमण कर दिया। हिंदुओं ने भी यहां पर साहस पूर्वक लड़ाई लड़ी और सल्तनत संघ के पीछे हटने तक लड़ते रहे। उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन यह पीछे हटना एक धोखा था, क्योंकि मुसलमान उन्हें अपनी तोपखानों की सीमा के करीब लाना चाहते थे। जैसे ही हिंदू निजाम शाह के तोपखाने की सीमा के करीब आए, रूमी खान ने हिंदू सैनिकों पर बेरहमी से तोपखाने दाग दिए। इस तोपखाने से हुई बमबारी का परिणाम सफल रहा और विजयनगर सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। आखिरकार विजयनगर सेना ने युद्ध खत्म करने के लिए अंतिम आक्रमण किया। राम राय बूढ़े थे, लेकिन इस हमले का नेतृत्व करने के लिए काफी बहादुर साबित हुए। उन्होंने अपने लोगों को मुस्लिम सेना के अग्रिम मोर्चे पर हमला करने का आदेश दिया। लड़ाई और ज्यादा निर्मम होती गई। भ्रम फैल गया, क्योंकि बादल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धूल का ऐसा बादल था जो कि माना जाता है इसी भ्रम में मुस्लिम सेना ने राम राजा को घेर लिया और उन्हें पकड़ लिया। हिंदू सेना के नेता को हुसैन खान के सामने लाया गया, जिसने हिंदुआ नेता का सिर काटने का आदेश दे दिया। सीजर फ्रेडरिक के अनुसार विजयनगर सेना की सेवा करने वाली मुस्लिम सेना के विश्वासघात के कारण युद्ध का रुख बदल गया था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अली आदिल शाह, जिसने खुद को तटस्थ के रूप में प्रस्तुत किया था, उसने युद्ध के बीच में राम राय की सेना पर गुप्त रूप से हमला किया था। हिंदू सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और आश्चर्यचकित रह गई, तथा इसका परिणाम हुआ कि विजयनगर की सेना युद्ध हार जाती है। मुस्लिमों ने इस जीत के बाद विजय सेना ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी यानी कि हम्पी की ओर अपनी सेना को जाने का आदेश दिया। यह पूरी तरह से अराजकता और दुख की स्थिति थी। एक समृद्ध शहर असुरक्षित था, क्योंकि उनके नायक जो साहस पूर्वक लड़ते थे वे मैदान में हार चुके थे। हमलावर सेना ने हर संरचना, मंदिर, गांव, धन, इज्जत सब लूट लिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। हम्पी एक पौराणिक और महान शहर है। माना जाता है कि यह लूट करीब 6 महीने तक चलती रही। इन अराजकता फैलाने वाले आक्रमणकारियों ने हम्पी को 6 महीने तक लूटा था, जिसके कारण स्वर्ण नगरी हम्पी दोबारा खड़ा नहीं हो सका। जो शहर और राज्य अपनी समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वे बंजर और खंडहर में तब्दील हो चुके थे। उनकी मिट्टी बंजर हो चुकी थी। इन सभी के बावजूद कई लोग तालीकोटा की लड़ाई को दक्षिणी सल्तनत की उपलब्धि के रूप में चित्रित करते हैं। हमें अनगिनत हिंदुओं के बलिदान को यूं बदनाम नहीं करना चाहिए, यूं उन्हें भुला नहीं देना चाहिए। अपनी भूमि और अपने लोगों के लिए दुर्लभ
बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अगर हम उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित भी नहीं करना चाहिए। उन्हें भुलाना हमारी सबसे बड़ी गलती है। और इसी संदर्भ में मैं आप सभी को एक नई कहानी रोज बताने आता हूं। कहानी ऐसी जो सच है, जो सच पे आधारित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और शेयर करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।